झोले और बैग खुलते गए, नोटों की गड्डियां बाहर आती गई और देखते ही देखते झारखंड की राजधानी रांची में एक सरकारी मुलाजिम के नौकर के डबल बेड पर पैसों का पहाड़ खड़ा हो गया। ईडी के अधिकारी जब एक मामूली नौकर के घर छापा मारने पहुंचे होंगे तो उन्हें भी एहसास नहीं रहा होगा कि पैसा गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ जाएंगी। इस नौकर के घर से सिर्फ पैसा ही नहीं मिला, सोने के गहने भी मिले हैं, महंगी घड़ियां भी मिली हैं। छापा भी पड़ा, भारी भरकम कैश भी बरामद हुआ, लेकिन बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस और झारखंड की सरकार आ गई। वजह यह है कि जिस कमरे से ये सब बरामद हुआ वो झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घरेलू नौकर का है। प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा में थे और वहीं से इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। एक पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा। छापा ईडी ने मारा, नोटों की गिनती ईडी कर रही थी और सामने आई बीजेपी, जिसने बताया कि अब तक 30 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद हुए हैं और गिनती अभी जारी है। बीजेपी का जो नेता जहां खड़ा था वहीं से मुद्दे को उछाल दिया। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन दोनों पर हमला बोला। जो इंडी अलायंस वाले इकट्ठा हुए हैं, इन्होंने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। बंगाल के दीदी के मंत्रियों के घर से 50 करोड़ रुपया कैश मिलती है। झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब ईडी की कार्रवाई में इतना पैसा बरामद हुआ। इससे पहले झारखंड से ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से करोड़ों का खजाना मिला था। नोटों के बंडल एक बार फिर सामने आए तो दिल्ली तक सियासत लहराने लगी। ईडी के सर्वे में दिख रहा है कि संपत्ति का बंटवारा किस ढंग से हो रहा है। निजी सचिव के नौकर के यहाँ करोड़ों मिल रहे हैं, मंत्री के निजी सचिव के नौकर करोड़पति हो गए साहब। करोड़ों के खेल में बीजेपी ने कांग्रेस का नाम घसीटा तो कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड की किताब लेकर सामने आ गई। मोदी ने तो इतना खा लिया कि बदहजमी हो गई, डकार लेकर भी पचा नहीं पा रहे हैं। जो बदहजमी हुई इलेक्टोरल बॉन्ड में, जो चंदा लेकर धंधा दिया, बीफ कंपनी से चंदा लिया, वो पचा नहीं पा रहे हैं। मोदी बात कर रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की। छापे के दौरान मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े कागज भी बरामद हुए हैं। मंत्री ने सफाई में क्या कहा वो भी सुनिए। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस, इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। मंत्री की सफाई अपनी जगह, लेकिन ईडी ने कुछ दिन पहले ही झारखंड सरकार को ग्रामीण विकास मंत्रालय में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि सरकार को इस मामले में जांच करनी चाहिए। सूत्र बताते हैं कि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब जब छापेमारी में इतना पैसा बरामद हुआ है तो कई लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है।